अच्छा खाना बनाए, घर को अच्छा साफ सुथरा रखे, तकिया चादर को संभाल के रखे बिस्तर पे, उसे लक्ष्मी ही कहते हैं घर में। वो अच्छी औरत मानी जाती है। जिसका सामान ज्यों की त्यों फिट जगह पे रखा है, आवाज लगाने पर सामान पर ही हाथ पड़े, उसको लक्ष्मी वाला घर कहते हैं। पप्पा सामान मांग रहे हैं, ओ लाला पेन दियो जरा, पेन। पूरा घर पेन ढूंढ रहा पर पेन कहीं मिलता। ये कुलक्षणी घर है। कौन सा घर? बस इशारे में सीख जाओ, कल से जितनी भी कुलक्षणा है वो सब लक्ष्मा हो जाओ कल से। कपड़े जो धुले हुए तार पे टंग रहे हैं ना, 100 छोरा, उनको जरा घड़ी लगाओ, हाथ से यूं यूं करके अलमारी में रख दो। अलमारी ना हो, भाग फूटे पड़े हो बिल्कुल, तो जहां रखना है वहां कम से कम ऐसे रख दो। पैंट यूं, पापा का कुर्ता, बताओ सब पूरे घर में डिजाइन बनी पड़ी है कपड़ों की। अब इस घर में लक्ष्मी और भगवान विष्णु अगर घूमते घामते आ जामे कि चलो आज नजफगढ़ के इस घर में जरा घूम आवे, यहूं अगरबत्ती जले हमारे नाम की। जैसे ही भगवान घर में आए, फाटक में घुसे, डायरेक्ट भगवान टकराए। कैसे टकराए होंगे आप ही समझ जाओ, मैं क्या बताऊं। हाँ, बड़ी मुश्किल है महाराज। कभी कभी तो मुझे भी ऐसी आफतों से गुजरना पड़ता है। किसी किसी घर में मैं भी जाता हूं तो घर में घुसता हूं तो मुझे भी ऐसे तार के नीचे से हाथ से तार यूं करके फिर जाना पड़े, क्योंकि छोटे बच्चे को कच्चा वहीं सूख रो। अब बता, कम से कम रोज मैं ईमानदारी से बता रहा हूं तुमको, सच्ची बता रहा हूं, हंसाने के लिए नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूं। कोई कोई ऐसी फुबड़िया होवे हैं कि गुरुजी आ रहे हैं इतना सोच के भी भूल जावे कि कहां तार पे कहां टंग रो, कहां ना टंग रो। अरे रोज टांग के रखो, पर कम से कम गुरुजी आ गए, इतनी देर 2 घंटे के लिए तो घड़ी मार दो, ढक दो, गुदड़ी फुदड़ी पे नई साड़ी डाल दो, ने चादर वादर डाल दो। ये जो बोरा रखो है गेहूं को वह कोने में ले जाके सरकाए दो। बता, जहां जैसा पड़ा पड़ा माल। गुरुजी आए तो आ जाओ, आरती कर ले गुरुजी की, यहाँ पे माथे पे तिलक लगाए, ससुरो यहां तक गिर रहो गुरुजी के। बताओ, अब गुरुजी तिलक लगवावे के बचावे मुंह में जाने, लफड़े बहुत। संसार में सब तरह की दुनिया है, पर श्रीमद् भागवत कथा का मतलब है कि अपने आप को आप संयमी में बना लें, मर्यादित बना लें, और हंसते हंसते आप सुधर जाएं, कल से अच्छा कर लें अपने घर को। क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो घूमते ही रहे में दुनिया में, पता नहीं कब हमारे घर पे आ जाएंगे बिना बताए, क्योंकि ग्राहक और मौत और भगवान बिना बताए हमें हर समय तैयार रखो घर को। 80 साल शर्मा जी, रमेश जी के बड़े भ्राता जी, 80 वर्ष तक सबरी ने अपनी देहरी को सजा के रखा। 80 साल सबरी के गुरु मातंग ऋषि मरते मरते, सांस चल रही, मरते मरते कह गए, पुत्री तूने मेरे लिए अपना घर द्वार छोड़ा ना, तो मैं तुझे वचन देता हूं, राम आएंगे तेरी कुटिया पे, तू मेरे वचन का पालन करना। रोज झाड़ू लगाना दगरे में, रास्ते में, और एक फूल डालते रहना, पुत्री राम आएंगे। 80 साल यही किया सबरी ने, इसी से राम वहां पहुंच गए लकीर खींचते खींचते। मैं तुमसे भी वही कह रहा हूं। अरे क्या बिगड़े, कुछ औरत इतनी चालू हैं कि अंदर से झाड़ू मार के लाएंगे और सीढ़ियों से नीचे उतार के रोड पे झाड़ू से बस अपने घर के सामने साफ कर दी। इधर पप्पू के गंदगी, इधर गुड्डू के घर गंदगी, सबरी धूल इधर उधर कर दी। बता, अरे बाबड़िया, पूरब दिशा से हवा छूटेगी, सबरो कूड़ो फिर वहीं आ जाओ। का फायदा झाड़ू खराब करो, घस दियो सबरो, सींग तोड़ दी झाड़ू की। अरे इतनी मेहनत की है ना, धीरे धीरे झाड़ू मार लेती और झाड़ू सकेर के न के डिब्बा में बंद कर देती, कूड़े करकटे, तो घर अच्छा लगता। बता, बड़ी मुश्किल हो रही है महाराज।
पूरे घर के झाड़ू को लाके कोई कोई माताजी पूरे घर को सफा करके दरवाजे पे उड़ा देती कूड़े को। रोड पे घूम रहे, प्याज के छिलके कबड्डी खेल रहे, प्याज के छिलके हवा आई टकरा गए चौकट से, घुसे नहीं अंदर, दोबारा घूम के हवा आई, प्याज के छिकड़े को लेके हवा सीधी धूल मिलवा किचन में दोबारा पहुंच गए, जहां से आए वहीं पे। ऐसी भूबड़ियां हैं बता। कोई कोई अरे जो खाया है जो छीला है उसको भी व्यवस्थित रखो, कब खाना पका, कितने लोगों का पका, ये किचन में अचानक कोई आए तो भी नहीं पता चलना। ऐसे घर में बड़ी बरकत आती है। 200 का नोट कब 500 का हो जाता है, 500 का अचानक कब गुलाबी कलर में चला जाता है 2000 में, पता ही नहीं चलता। फटाफट 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 बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है महाराज। अब इनका क्या करें, जो बेड के नीचे कूड़े जमा कर करके 3 साल के लिए रख दिया, दिवाली पे निकालूंगी। बता, कुछ माताएं तो दिवाली के लिए इकट्ठा ही कर देती है परमानेंट। आप आज ये सोच रहे होंगे कि पूरी कथा माताओं को ही सुनावेगा बाबा, के बाबाओं को सुनाएगा कुछ न। पुरुषों को तो मैंने जितना सुनाना था सुना लिया। माता बहनें ज्यादा है पांडाल में तो इनका ज्यादा सुनाना है, क्योंकि पुरुष का कुछ नहीं है। ये तो दरवाजे पे बैठेगा और एक खांसी सी आवेगी और ऐसा गुल्ला सो फेंकेगा खरंजा, फुटबॉल सी खेले। और ये सारो कार्यक्रम करना पड़े, मैयन ने बहनन ने करना पड़े। सब झाड़ू मारो, पोछा मारो, सबे उठाओ, छिनाओ, सफा करो,